बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कल के मसले में एक चीज़ ये बयान की गई थी कि उम्मे वलद का मौला मर गया। उम्मे वलद का जो मौला है वो इसका मौला ही है, सिर्फ शौहर नहीं है। उम्मे वलद का सिर्फ मौला है तो अब मौला के मर जाने की वजह से उस पर सिर्फ 3 हैज़ होंगे। शौहर मरता तो सिर्फ इद्दत वफ़ात ही होती उस पर। तो इस एतबार से कि उम्मे वलद का मौला मर जाए या वो उसे आज़ाद कर दे तो उस पर कितने होंगे? 3 हैज़ होंगे। क्योंकि इमाम शाफ़ी ने फरमाया कि 1 हैज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर उम्मे वलद की जो इद्दत है वो मिल्क यमीन के ज़ाइल होने के सबब से वाजिब हुई है। तो यहाँ पर इस्तिब्रा के मुशाबे होगा, और इस्तिब्रा में सिर्फ 1 महीना काफ़ी होता है पहचानने के लिए कि इसे हैज़ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसके लिए भी काफ़ी होगा, इतना ही 1 हैज़ इद्दत गुजार ले। इमाम आदम ने फरमाया कि ये जो है इसका फिराश ज़ाइल हो गया है, क्योंकि पहले ये मुस्तफ़रशा थी आका की, अब वो फिराश ज़ाइल हो गया तो ये गोया के निकाह की इद्दत के मुशाबे हो गई। और निकाह जो है वो फिराश कवी है, और निकाह अगर बग़ैर वफ़ात के ज़ाइल हो, सही है नहीं, निकाह अगर बग़ैर वफ़ात के ज़ाइल हो तो वहाँ पर भी 3 हैज़ है, जबकि हैज़ आता उसे, और अगर हैज़ ना आता तो 3 महीने। तो यहाँ पर भी वैसे ही रहेगा। और फिर ऊपर यहाँ पर एक चीज़ बयान की थी कि यहाँ पर जो है हामला औरत की इद्दत जो है वो इद्दत वफ़ात वज़े हमल से मुकर्रर की गई है, चाहे वो मुद्दत क्या हो, लंबी हो या छोटी हो। ये इसलिए नहीं की गई है कि रहम के फ़राग़ होने को शनाख्त करने के लिए। क्यों? अगर रहम के फ़राग़ होने को शनाख्त करने को होती तो इसकी जो हैज़ वाली है उसकी महीनों से इद्दत मुकर्रर नहीं की जाती। जो हैज़ वाली है फिर भी जो है इद्दत वफ़ात उसकी कैसे होती है? महीनों से होती है। तो ये रहम के फ़राग़त के लिए नहीं है। क्यों? किसी वजह से ये हक़ निकाह को अदा करने की वजह से है, और हक़ निकाह का माना ये बच्चे में भी पाया जाता है। तो इस एतबार से ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये इद्दत इसलिए वाजिब होती है कि फ़राग़ रहम देखा जाए। बच्चे का वहाँ तो है ही नहीं तसव्वुर हमल होने का, तो वहाँ फ़राग़ रहम देखना ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या निकलेगा कि हक़ निकाह का मकसूद है इद्दत, और हक़ निकाह का माना बच्चे में भी पाया जाता है। ये फरमाया कि हमल जो उसकी मौत के वक्त ज़ाहिर था, बच्चे की मौत के वक्त ज़ाहिर हो तो ये साबितुन नसब नहीं है, तो फसारा कल हादिसी बादल मौत। तो ये ऐसे ही हो गया जैसे कि बच्चे की मौत के बाद अगर कोई हमल ज़ाहिर हुआ तब भी उसकी इद्दत तब्दील नहीं होगी, वही इद्दत रहेगी उसकी जो 4 माह 10 इद्दत वफ़ात है। तो अब कोई आदमी दुनिया से चला गया और उसके जाने के बाद हाँ वो हमल का पता चला, तो अब वफ़ात इद्दत वफ़ात जो है उसके उस औरत के ऊपर लाजिम हो गई, इद्दत वफ़ात गुजार रही थी। तो आप इद्दत वफ़ात से वजह हमल की तरफ जो है नहीं फेरा जाएगी। तो उसी तरह कोई आदमी जो है इसका इंतकाल हुआ और उस वक्त वो हामला नहीं थी, बाद में उसके जो है इद्दत वज़ह वो जो है हमल ज़ाहिर हुआ, तो अब उसके बाद उसकी इद्दत जो वैसी चल रही थी इद्दत वफ़ात वाली वही रहेगी, और चेंज होकर के अब इद्दत वज़ह हमल वाली नहीं होगी। इस पर उन्होंने इस वाले मसले को क़यास किया। तो फिर आगे जवाब दिया कि वफ़ीमा नहनुफ़ी, और हम जिस मसले में हैं ये मसला अलग है, और आप जिस पर क़यास कर रहे हैं वो अलग है। ये मसला ये है कि ये जैसे ही वाजिब हुई है तो हमल उस वक्त मौजूद है,
तो लिहाजा ये मुद्दत हमल से इसका अंदाज़ा किया गया है, और जो आप कह रहे हैं वो उस वक्त नहीं है बल्कि वो बाद में ज़ाहिर हो रहा है, तो दोनों मसले अलग हो गए। तो वो चूँकि लिहाजा उस वाले मसले पर क़यास करके कि वो वैसे ही है, वैसी ही रह रही है, ऐसे ही रहेगी, तो यहाँ इसकी दोनों सूरतें बराबर हैं, चाहे आप हमल माने उस वक्त या बाद में माने, बच्चे से कोई तसव्वुर हो ही नहीं सकता, लिहाजा जैसे वो इद्दत शुरू हुई है वैसे ही वो रहेगी। बरखिलाफ बड़ी औरत के शौहर जो है बालिग, उसका इंतकाल हो गया और उस वक्त वो हामला थी, तो अब उस वक्त हामला थी, अब वो कह रहे हैं कि उसके बाद यहाँ पर उसकी इद्दत जो है तब्दील हो जाती है। कह रहे हैं उस वक्त तो हामिला नहीं थी लेकिन बाद में हमल ज़ाहिर हो गया उसका, अभी वो मर गया शौहर, उसका इंतकाल हो गया, औरत इद्दत गुजारने लगी महीनों से, अब कुछ दिनों के बाद हमल ज़ाहिर हुआ, तो आप यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर इसकी इद्दत जो है महीनों से अब चेंज हो जाएगी किसकी तरफ, वज़े हमल की तरफ। तो इन्होंने कहा कि यहाँ मसला अलग है और वहाँ मसला अलग है, कि यहाँ पर क्योंकि यहाँ नसब इससे साबित किया जा सकता है, और रहा बच्चे वाली सूरत में वहाँ दोनों सूरतों में उससे नसब साबित नहीं किया जा सकता, तो वहाँ जो इद्दत शुरू हुई है वो वैसे ही बरकरार रहेगी। तो ये फिर इसका मसला क्या है, तो ये उसी अमल का मतलब ये उसी पे बयान किया, लिअन्नहा वजबतिल इद्दतु बिशुहूर बरखिलाफ अलहमल अलहादिस, बरखिलाफ उस हमल के जो बाद में ज़ाहिर हो, लिअन्नहु वजबतिल इद्दतु बिशुहूर, क्योंकि ये इद्दत जो होती महीनों से वाजिब हुई थी। किसी भी का इंतकाल हो गया शौहर का, और जब इंतकाल हुआ तो औरत पर इद्दत महीनों से वाजिब हुई थी, अब उसके बाद हमल ज़ाहिर हुआ, तो कह रहे हैं फ़ला ततग़य्यरु बिहुदूसिल हमल, तो अब हमल के ज़ाहिर होने से ये जो है इद्दत तब्दील नहीं होगी, यानी इद्दत वफ़ात से हमल की तरफ नहीं लाया जाएगा। हाँ, वज़े हमल की तरफ नहीं लाया जाएगा, बल्कि जो महीनों से चल रही थी उसकी इद्दत वफ़ात वही रहेगी। हमल अगर ज़ाहिर भी हो जाए 2 महीने के बाद मरने के, तो उससे ये नहीं कहेंगे कि अब इद्दत वज़े हमल हो इसकी, बल्कि वही बरकरार रहेगी। तो इस वाले मसले का, बच्चे वाले मसले को उस पर दूसरे वाले मसले पर क़यास ना किया जाए। यहाँ बच्चे वाला मसला जो है इसमें इद्दत जैसे वाजिब हुई है वो वज़े हमल के अंदाज़े के एतबार से वाजिब हुई है, और यहाँ वाला जो मसला आ रहा है आपका, जो हमल बाद में ज़ाहिर हुआ, ये मसला अलग है। तब भी बच्चे से तो ज़ाहिर नहीं होगा, लेकिन उससे हाँ नसब साबित हो जाएगा। हाँ, अगर वो 6 महीने के अंदर हो है तब तो ये इसी से मरने वाले से होगा, और अगर 6 महीने के बाद हुआ फिर या 2 साल तक हुआ तब भी साबित हो सकता है, इसे 2 साल से ज़्यादा में फिर नहीं होगा। वइदा वुतियतिल मुअतद्दतु बिशुबहतिन, और जब किसी मुअतद्दा से जो है वती की गई शुबह की बुनियाद पर, फ़अलैहा इद्दतुन उख़रा, तो उस मुअतद्दा पर एक दूसरी इद्दत वाजिब होगी। कहाँ कहाँ बराबर, सवा है ही नहीं है लफ्ज़। फफ्तरका, दोनों जुदा हो गए। इमाम यूसुफ ने फरमाया था कि ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कि कोई मौत के बाद हमल ज़ाहिर हो तो वहाँ पर भी इद्दत जो है महीनों से रहती है, ऐसे यहाँ पर भी क्या है, महीनों से ही रहे। सही है नहीं, न बच्चे के साथ नहीं ख़ास, बल्कि अगर जिस औरत के शौहर का इंतकाल हुआ और उस वक्त वो हमला नहीं थी, तो अब वो महीनों से इद्दत गुजार रही थी, अब उसके बाद हमल ज़ाहिर हुआ तो अब भी उसकी इद्दत जो है तब महीने वाला ही रहेगा। बल्कि ये बड़े वाले बच्चे का मसला है, ये बच्चे का ही मसला है, बच्चे का ही मसला है, आगे बड़े उसका मसला आ रहा है आदमी का। हाँ, ये इसका मसला आ रहा है, ये बच्चे का ही मसला है यहाँ पर कि बखिलाफ अलहादिस बादल मौत, बरखिलाफ उस बच्चे की बीवी के जो है हमल ज़ाहिर हो मौत के बाद, तो मौत के बाद ज़ाहिर हो तो वहाँ पर भी उसकी इद्दत जो महीनों से चल रही थी वो वही बरकरार रहेगी। तो अब यहाँ पर इन्होंने फरमाया कि ये दोनों मसले अलग अलग हैं,
हमने जो मसले को साबित करना चाहा, ये मसला वो है कि जब हमल उसकी मरने के वक्त ज़ाहिर था और आप जिस मसले को लाकर पेश कर रहे हैं ये हमल उस वक्त ज़ाहिर नहीं है, बल्कि हमल बाद में ज़ाहिर हो रहा है। और रहा मसला किसी बालिग इंसान का मर जाना, वो मसला ये अलग है। बालिग इंसान मर जाए उस वक्त वो महीनों से गुजार रही थी इद्दत, अब उसके बाद मरने के बाद हमल ज़ाहिर हुआ तो अब यहाँ तब्दील हो जाएगी, ये है। फसारल हमलू कल हादिस बादल मौत, सगीर मुराद है यहाँ पर। सगीर के बच्चे हम वो सगीर मर गया और हमल ज़ाहिर हुआ किसके बाद? अब हमल ज़ाहिर हुआ मौत के बाद, तो ये बच्चे का वाला मसला है। हमल तो साबितुन नसब होगा ही नहीं बच्चे का। तशबीह जो है ये क्या है? इद्दत तब्दील नहीं हो रही है, इद्दत तब्दील ना होने में तशबीह दे रहे हैं, सही है ना, इद्दत तब्दील नहीं हो रही है। वईदा मोती अतिल मुअतद्दतु बिशुबहतिन, और जब मुअतद्दा से वती की गई शुबह की बुनियाद पर, फ़अलैहा इद्दतुन उख़रा, तो अब उस पर क्या होगी? दूसरी इद्दत लाजिम होगी। व तदाखलतिल इद्दतान, और दो इद्दतें एक दूसरे में दाखिल हो जाएंगी। व यकूनु मा तराहुल मरातु मिनल हैज़, और औरत जो भी वो हैज़ देखेगी मुहतसिबम मिनहुमा, तो जमीयन तो उन दोनों में से ही शुमार किया जाएगा। वईदा इनक़दतिल इद्दतुल ऊला, और जब पहली इद्दत गुजर गई, वलम तुकमिल सानियता, और उसने दूसरी इद्दत पूरी नहीं की है, फ़अलैहा इत्मामुल इद्दत सानिया, तो उस पर दूसरी इद्दत का पूरा करना लाजिम होगा। वहाज़ा इंदना, ये हमारे नज़दीक है। अब ये भी एक मसला है, लाएं मार्कर दिखाएं। सबसे पहले क्या इन्होंने कहा? एक औरत मुअतद्दा से वती बिशुबहा की गई, देखिए मुअतद्दा से वती बिशुबहा की गई मसलन, और मर्द ने उसको तलाक दे दी थी, सही है, तलाक बाइना दे दी थी। अब उसके बाद किसी मर्द ने उससे वती बिशुबहा कर ली, तलाक बाइना दे दी थी, और उसने जो है वो तलाक बाइना की सूरत में दूसरे ने निकाह कर लिया उससे, तो इद्दत तो गुजरी नहीं थी उसकी, तो अब उससे जो उसने क्या कर लिया? निकाह कर लिया, वती कर ली। तब दो उसे काजी ने क्या कर दिया? तफरीक कर दी दोनों के दरमियान। अब एक इद्दत तो पहले शोहर की थी। अच्छा, इसको ये भी समझ के समझे चलें कि तलाक़ बाइन की इद्दत हो और दोनों इद्दतें दो मर्दों से हों, क्या हो? हाँ, दोनों इद्दतें दो मर्दों से हों, दोनों की जिन्स एक हो, ये ना हो कोई इद्दत वफ़ात हो और एक इद्दत तलाक़ बाइन वाली हो, ऐसा ना हो, दोनों की जिन्स एक हो। एक मर्द ने अपनी औरत को तलाक़ बाइन दी, ये समझ लिया, तलाक़ बाइन दी, और उस औरत ने इद्दत के दौरान दूसरे आदमी से निकाह कर लिया, सही है, दूसरे आदमी निकाह कर लिया, तो काजी ने जो है अब दोनों के दरमियान तफरीक कर दी, क्योंकि निकाह जो है ये इद्दत गुजरे बगैर दूसरे से कर लिया इसने, तो काजी ने क्या कर दी? तफरीक कर दी। अब इस औरत पर दो इद्दतें वाजिब होंगी, एक तो पहले शौहर की और एक दूसरे शौहर की, और इन दोनों में क्या हो जाएगा? तदाखुल हो जाएगा। तदाखुल कैसे होगा? जो भी हैज देखेगी दोनों इद्दतों में शुमार होगा। इसको यूँ समझें, पहली इद्दत जो है, इसको चार्ट बनाए यहाँ पर इस तरह का, चार खाने बनाए, और दोनों इद्दतों में तदाखुल हो जाएगा। औरत जो भी देखेगी हैज़ वो उन दोनों में से तमाम में से शुमार किया जाएगा, और जब पहली इद्दत गुजर जाए और दूसरी अभी मुकम्मल नहीं हुई है तो उस पर दूसरी इद्दत का पूरा करना वाजिब होगा।
ये हमारे नज़दीक है, लेकिन इमाम शाफी फरमाते हैं कि दोनों इद्दतें एक दूसरे में दाखिल नहीं होंगी, बल्कि औरत को दोनों इद्दतें अलग अलग गुजारना होंगी। दोनों इद्दतें इमाम शाफी की नज़दीक जैसे मिसाल के तौर पर अगर तलाक है, 3 हैज वो गुजार रही थी, एक हैज के बाद जो हैज अभी बाकी था, दूसरे हैज के दौरान वो निकाह कर लिया, तो अब ये कहेंगे कि इसके पूरे हैज हो जाएं, फिर दूसरे फिर उसके माने जाएंगे। तो ऐसे ये तदाखुल नहीं होगा इनके नज़दीक में, ऐसे तदाखुल नहीं होगा, बल्कि ये माने जाएंगे 3 हैज इसके हो जाएं पहले, और फिर 3 हैज इसके शुमार किए जाएं, 6 हैज गोया के। तो वो कहते हैं तदाखुल नहीं होगा। हमारे नज़दीक ऐसा हो जाएगा, कम भी हो जाएंगे, वो देखें सूरत में नज़र आएगा। अब ये कहते हैं कि ये एक तरह से इद्दत क्या है, इबादत है। इद्दत क्या है, एक तरह से इबादत है। मकसूद जो है इद्दत से इबादत है, और इबादत जो है, इद्दत इबादत है जो किस लिए है, ये औरत ज़ेब व ज़ीनत से रुकी रहे, घर से निकलने से रुकी रहे, लिहाजा ये और इबादतें एक दूसरे में दाखिल नहीं होती हैं। इबादतें एक दूसरे में दाखिल नहीं होती। मसलन 2 रोज़े एक दिन में अदा नहीं हो सकते, 2 रोज़े एक दिन में अदा नहीं हो सकते, लिहाजा यहाँ पर 2 इद्दतें एक दूसरे में तदाखुल करके कौन सा नहीं, तीसरा है। अब यहां पर आप देखें, पहली इद्दत वती बिशुबह की इद्दत क्या है, पहली इद्दत है, और नीचे में जो है ये है पहली इद्दत और वती बिशुबह की इद्दत, 2 तरह की इद्दतें हो गई। अब देखें, ये पहला हैज, पहली इद्दत, दूसरा हैज गुजरा, दूसरा है क्या लिखे आप, हाँ, पहली इद्दत का दूसरा हैज गुजर गया। जब दूसरा हैज गुजरेगा तो यह वती बिशुबह का पहला हैज शुरू होगा। सही है, पहली इद्दत का दूसरा हैज गुजरा तो वती बिशुबह का पहला हैज गुजर गया, यानी उसका दूसरा और इसका पहला। हाँ, पहली इद्दत का जब दूसरा गुजरेगा तो वती बिशुबह का पहला होगा, हाँ, और इसका जो है तीसरा हैज गुजरा तो वती बिशुबह का दूसरा हैज गुजरा। सही है, और पहली इद्दत पूरी हो गई और वती बिशुबह के लिए तीसरा हैज गुजारेगी, वती बिशुबह के लिए तीसरा हैज गुजारेगी, और वहां पर वो उधर है ही नहीं कुछ, वो खत्म हो चुकी है, और ये इद्दत पूरी हो जाएगी जो हकीकत में चौथा था। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले वाली इद्दत का तीसरा है जो दूसरी वाली इद्दत तो पहला है। पहले वाली तो तलाक बाइन की इद्दत गुजारेगी ना, तो पहला है तो इसी का शुमार होगा। वती बिशुबह तो बाद में की इसने, हैज गुजरने के बाद इद्दत के अंदर ही दूसरे से निकाह किया, तो पहली वाली का दूसरा हैज गुजरेगा तो इस वती बिशुबह का पहला हैज शुरू होगा। यानी वती जो बाइन वाली है, जो पहली वाली है, तो वो पहली वाली इद्दत पहले गुजर जाएगी और वती बिशुबह बाद में गुजरेगी। तो इस तरह से ये दोनों इद्दतों का एक दूसरे में तदाखुल हो जाएगा। यानी ये तो हुआ, समझ में आ गई सूरत। तो अब देखें इसके बाद इमाम शाफी ने क्या फरमाया कि दोनों इद्दतें एक दूसरे में दाखिल नहीं होंगी, बल्कि दोनों अलग अलग गुजारनी होंगी, और क्योंकि ये एक तरह से इबादतें हैं और इबादतें एक दूसरे में दाखिल नहीं होती हैं। एक इद्दत ये और वती बिशुबह की सूरत में जो तलाक दिया, 3 इद्दत हो गई, 4 इद्दत गुजारेगी इस तरह। अब ये आप देखें कि जब औरत ने एक दूसरे, हाँ, अब उसके बाद उसे 3 हैज आना चाहिए, 3 हैज आएंगे, जो 2 हैज जो होंगे ये क्या होंगे, 3 हैज देखे तो 2 हैज ये 4 के कायम मकाम हो जाएंगे। देखें 2 हैज जो हो जाएंगे पहले के शुमार हो जाएंगे, और 2 हैज दूसरे वाले के शुमार होंगे, और तीसरा हैज जो है वो लास्ट वाले के खास करके शुमार होगा। तो इस एतबार से, और अगर वो कोई हैज ही ना दे के सिर्फ 3 हैज इसके ही हैं, तो ये 3 हैज जो होंगे ये 6 के कायम मकाम होंगे। पहली वाली इद्दत की 3 हैज 6 के कायम मकाम होंगे।
तो ये सूरत आप याद रख लें कि ये यहाँ पर जो है पहली इद्दत का जब दूसरा हैज गुजरेगा तो वती बिशुबहा का पहला हैज शुमार होगा, और जब ये वती पहली इद्दत पूरी हो जाएगी तो उसके बाद एक हैज जो होगा और गुजारना होगा उसे, तो ये इद्दत पूरी हो जाएगी, तदाखुल हो जाएगा। अब देखें, वकाल शाफी ला तदाखुलान है, और इमाम शाफी फरमाते हैं एक दूसरे में दाखिल नहीं होंगी, लिअन्नल मकसूदा हुआ इबादत, क्योंकि इद्दत से मकसूद इबादत है। फ़इन्नहा इबादतु कफ़िन अन तज़व्वुजी वल खुरूज, क्योंकि यहाँ पर इबादत का मकसद जो है इद्दत इबादत है, और इद्दत ये ज़ेब व ज़ीनत और घर से निकलने से रुकने की इबादत है। ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने और घर से निकलने से रुकने की इबादत है। फ़ला तदाखुलान, तो ये एक दूसरे में दाखिल नहीं होंगी। कस्सौमैन फ़ी यौमिन वाहिदिन, जैसा कि 2 रोज़े एक दिन में अदा नहीं हो सकते। वलना, हमारी दलील ये है कि अन्नल मकसूदा अत्तारुफ़ अन फ़राग़ रहम, हमारी दलील ये है कि इद्दत से मकसूद जो है, दूसरी मकसूद सानी क्या है, रहम के फ़राग़ होने को शनाख्त करने को पहचानना। वक़द हसला बिल वाहिदा, और ये जब हैज़ पहला आ गया तो इससे पता चल गया कि ये जो है हामिला नहीं है। वक़द हसला बिल वाहिदा, और ये पहली इद्दत से हासिल हो गया। फ़तदाखुलान, तो ये दूसरे में दाखिल हो जाएंगे। व मानल इबादती ताबिउन, और रहा, अब यहाँ एक जवाब दे रहे हैं इमाम शाफी का कि 2 इबादतें अदा नहीं किया जा सकती, तो हम कहते हैं ये इबादत असली के तहत नहीं है, गोया कि इबादत गैर मकसूदा के तहत है। और ये जो है बाज़ होते हैं जो रुकन होते हैं इबादत के अंदर, वो अगर रुकन फौत हो जाए तो ख़त्म हो जाते हैं। हालांकि अगर कोई औरत इद्दत के अंदर ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करे, घर से निकलती रहे, तो क्या इसकी इद्दत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो ये इबादत का माना ये इसके ताबे है। क्या आप नहीं देखते, अन्नहा तनक़ज़ी बिदून इल्मिहा मुआमा तरकिहल कफ़ा, कि हालांकि ये इद्दत जो है उसके औरत के जाने बगैर और उसके ज़ेब व ज़ीनत को छोड़े बगैर भी गुजर जाती है। अगर वो ना छोड़ दे, ज़ेब व ज़ीनत करती रहे और घर से भी निकलती रहे इद्दत के दरमियान, तो इसकी इद्दत क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। अब इसके बाद ये तो हो गया बाइना वाली, इसी में वल मुअतद्दतु अन वफ़ात, और वो औरत जो वफ़ात की इद्दत गुजार रही हो, ये तो तलाक़ बाइना की थी, तो दोनों में तदाखुल हो जाएगा इमाम आज़म के नज़दीक। लेकिन वफ़ात की इद्दत गुजार रही थी और वती भी शुबहा कर ली गई, तो अब इमाम आज़म और इमाम शाफ़ी सब के नज़दीक तदाखुल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ वो जिन्स क्या थी, एक थी, और यहाँ जिन्स मुख्तलिफ हो गई, तो जिन्स मुख्तलिफ होने में भी क्या कहते हैं, ये तदाखुल हो जाएगा। हाँ, यानी इद्दत वफ़ात कितनी थी? 4 माह 10 दिन गुजार रही थी, सही है नहीं? और 2 माह के बाद किसी ने बीवी समझकर वती भी शुबहा कर ली। अब बाकी 2 माह 10 दिन जो हैज़ आए वो वती भी शुबहा की इद्दत होगी। बाकी 2 माह और 10 दिन जो आएगा वो वती भी शुबहा की इद्दत होगी, और मजीद एक हैज़ गुजार कर वती भी शुबहा का 3 हैज़ हो जाएगा। तो तदाखुल तो मानते, इसमें सब मानते तदाखुल, इसमें इमाम आज़म तो करते ही हैं, इमाम शाफी भी करते हैं। 2 महीनों में जो 2 हैज़ आए वो इसकी इद्दत के 2, सही है नहीं? तो अब ये सूरत क्या बनेगी कि 2 हैज़ 2 माह गुजर चुके थे और किसी ने उसके बाद क्या कर ली, बीवी समझकर वती कर ली। अब ये 2 माह 10 दिन गुजारेगी तो वती बिशुबहा के तौर पर इद्दत होगी, और मजीद जो है एक हैज़ और गुजारेगी ताकि तदाखुल हो जाए इसमें। वही इब्तिदा वल मुअतद्दतु अन वफ़ातिन, और वो मुअतद्दा जो वफ़ात की इद्दत गुजार रही हो, इदा वुतियत बिशुबहतिन, जब उससे शुबहा के तौर पर वती की गई, तातद्दु बिशुहूरी, तो वो महीनों से इद्दत गुजारेगी। व तहतसिबु बिमा तराहु मिनल हैज़ फ़ीहा, और इसमें जो शुमार करेगी, जो भी हैज़ देखेगी वो हैज़ से शुमार करेगी। तहक़ीक़न लित्तदाखुल बेक़द्रिल इम्कान, ताकि हत्तल इम्कान जो क्या है तदाखुल को साबित किया जा सके, हत्तल इम्कान तदाखुल को साबित करने के लिए। तो तदाखुल यहाँ बिल्तिफ़ाक़ हो जाएगा, पहले वाले मसले में तदाखुल नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ जिन्स एक थी और यहाँ जिन्स मुख्तलिफ हो जाने में इमाम शाफ़ी भी इसमें हमारे साथ हो गया। व इब्तिदाउल इद्दती फ़ी तलाक़ अक़ीबत तलाक़,
एक हैज़ और इसके बाद, यानी ये तो करेगी 4 माह 10 दिन हो जाएंगे, 2 महीने गुजार चुकी थी, उसके बाद 2 माह 10 दिन और गुजारेगी, तो ये 32 शुभा में भी शामिल हैं, और एक हैज़ और गुजारेगी बस। यानी गोया के 4 माह 10 दिन और एक हैज़ पूरा टोटल मिला के होगा। तो पूरा उतना, 4 महीने होने से पहले इसकी खत्म हो जाएगी। हाँ तो ऐसे हो जाएगा। अगर 4 माह ये एक करीब में जल्दी में कर लिया तो ऐसे पहले भी हो सकती है। जब ये निकल गई तो फिर अलग से गुजारना। अच्छा, ये 10 दिन में हैज में शामिल होगा, ये 10 दिन हाँ 10 दिन हैज में शामिल है ना ये। तदाखुल करने के लिए तो सब कहाँ पे शामिल है 10 दिन उसमें? 4 महीने गुजर चुके हैं उसके, अब ये 10 दिन उसके अय्याम तोहर में, तो ये अय्याम तोहर में इद्दत ही के अंदर वती हुई शुबा हुई, तो अब नए उसको 3 हैज गुजारने पड़ेंगे। देखें, और इन दोनों के दरमियान उसकी इद्दत ये है कि अव्वल से 4 माह 10 दिन होगी और उस पर 3 हैज दूसरे होंगे। व तहतसिब मा बहादत बादत तफरी मिनद्दत तफात, ये अलग मसला है। इद्दत वफ़ात तो यही है कि 4 माह 10 दिन की थी, वो इद्दत गुजार रही थी, वो कुछ महीने, 1 आध महीना 2 महीने गुजरे थे, अब जितना बचा है इसका वो क्या होगी, ये भी शामिल हो जाएगी, इद्दत वफ़ात भी रहेगी और वती बिशुबा भी रहेगी। फिर उसके बाद मज़ीद एक हैज़ और आएगा पूरे। व इब्तिदाउल इद्दती फ़ी तलाक़ अक़ीबत तलाक़, और तलाक़ की जो इब्तिदा होगी वो तलाक़ में तलाक़ के बाद से होगी और वफ़ात में वफ़ात के बाद से। फ़इल्लम तालम बित तलाक़ अविल वफ़ात, अगरचे औरत को तलाक़ या वफ़ात के बारे में कुछ इल्म भी ना हो कि शौहर ने गायबाना में तलाक़ दे दी है या वफ़ात हो गई उसकी, हत्ता मज़द मुद्दतुल इद्दती, यहाँ तक इद्दत की मुद्दत गुजर जाए, फ़क़त इन क़ज़त इद्दत हुआ तो इसकी इद्दत भी क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। इसमें कोई वो नहीं है इल्म हो ना हो। शौहर का इंतकाल 1 जनवरी को हो गया, अब उसके बाद से उसने देखा कि हाँ 4 माह 10 दिन हो रहा है, उसको बाद में मालूम हो रहा है, 10 दिन पहले ही मालूम हुआ अरे मरे हुए इंतकाल हो गया इतना, तो बस उतने दिन और गुजारेगी जितने होने थे, इद्दत पूरी हो जाएगी उसकी। और तलाक़ की जो है अब वो हाइज़ा है तो वो अलग हाइज़ा वाली है, तो 3 हैज़ हो गए, इद्दत गुजर गई। तो तलाक़ इद्दत की इब्तिदा जो है तलाक़ में तलाक़ के बाद से है और वफ़ात में वफ़ात के बाद से, अगरचे इसे तलाक़ या वफ़ात के बारे में इल्म ना हो, यहाँ तक कि इद्दत की जो मुद्दत गुजर गई तो इसकी इद्दत भी गुजर जाएगी। लिअन्ना सबब वजूबिल इद्दती अत-तलाक़ व बिल वफ़ात, क्योंकि इद्दत के वजूब का सबब क्या है, तलाक़ है या वफ़ात है। फ़युअतबरु इब्तिदा हुआ मिन वक्ति वजूद सबब, तो इद्दत की इब्तिदा का जो एतबार है वो सबब के पाए जाने से शुमार किया जाएगा, और सबब जब से पाया गया है तो वहाँ से लगाएंगे, अगर मुद्दत गुजर जा रही है तो ये भी गुजर जाएगी। लेकिन वह मशाइखुना यफ्तूना फ़ी तलाक़ अन्ना इब्तिदाहा मिन वक्तिल इक़रारी नफ़ियन लितुहमतिल मवाज़िअती, लेकिन मशाइख क्या फरमाते हैं, मशाइख ये फरमाते हैं, फतवा ये देते हैं तलाक़ के बारे में कि उसकी जो है तलाक़, उसकी इब्तिदा जो है इक़रार के वक्त से होगी, ताकि इनके इत्तिफ़ाक़ की कर लेने की तोहमत से बचने के लिए। मशाइख़ इकराम जैसे मान लीजिए जनवरी को उसने तलाक़ दी थी और जनवरी को दोनों अलग हो गए, मार्च में उसने तलाक़ दी, अप्रैल मई जून, अब ये मार्च पहला मई जून ये 3 महीने गुजरे हो गई इस एतबार से। तो लेकिन क्या है, अब वो वहाँ पर बता रहा है उसे जुलाई के शुरू में कह रहा है कि मैंने तो तुझे तलाक़ दे दी थी 3 महीने पहले ही। तो मशाइख फरमाते हैं कि वो 3 महीने पहले का एतबार नहीं होगा, अब जो इकरार कर रहा है यहाँ से शुमार करेंगे, जुलाई से अब यहाँ इसने बताया तो यहाँ से शुमार करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन पर जो है इत्तेफाक कर लेने की तोहमत से बचने के लिए, कि लोग कहेंगे अरे इन्होंने इद्दत गुजर चुकी है पीछे और इन्होंने इत्तेफाक कर लिया गुजरी कि गुजरी। मज़ीद ये कि
अब अगर ये हो सकता है कि अजनबिया होने की सूरत में विरासत ये चूँकि निकल चुकी, हो सकता है कि इसे अजनबिया को बहुत ज़्यादा माल विरासत भी दे सके, तो बहुत सारे एहतमालात पैदा हो सकते हैं कि अजनबिया है, अब इसको विरासत का माल भी ज़्यादा दे सकता है, इसको वसीयत ज़्यादा कर दी। वारिस के लिए तो वसीयत नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे के लिए कर सकते। तो इसलिए जो है फरमाते हैं मशाइख कि इकरार के वक्त से एतबार होगा। यहाँ पर जो पीछे उन्होंने अगरचे उसने तलाक दे दी होगी उसका एतबार हालांकि यही है, लेकिन तोहमत से बचने के लिए ये है। लेकिन वही ये मसला तो पीछे वाला ही है, लेकिन क्या है तोहमत से बचा जा सके, क्योंकि हो सकता है लोग इस पर तोहमत लगाएं कि इसने अपनी तलाक को छुपाए रखा, 3 महीने पहले तलाक दे चुका है। तो इस एतबार से मशाइख फरमाते हैं कि जब इकरार करेगा उस वक्त से शुमार होगी। व मशाइखुना यफ्तूना फी तलाक़ अन्ना इब्तिदा अहा मिन वक्तिल इकरारी नफ़ियन लितुहमतिल मवादाअती, और मशाइख ये फतवा देते हैं तलाक़ के बारे में कि इसकी इद्दत का शुरुआत इकरार के वक्त से शुमार होगी, इत्तिफाक कर लेने की तोहमत से बचने के लिए, क्योंकि मुनासिब ये है कि तोहमत से बचा जाए, और उस पर ज़ज्र करने के लिए कि इसने अपनी तलाक को छुपाए रखा, तो इस वजह से यहाँ पर इकरार के वक्त से शुमार करेंगे। हाँ हाँ 1 महीने के बाद पति में शुबा हुई और तफरीक भी हो गई, अभी 3 माह 10 दिन बाकी है या 3 माह 9 दिन बाकी है, तो अब इसी 3 माह और 9 दिन में उसकी दूसरी इद्दत भी शुरू हो चुकी। अब 3 हेल्थ भी इसी 3 महीनों के अंदर आ गई, क्या बराबर हो जाएगी, फिर बराबर हो जाएगी, फिर अलग से उधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, हो गया इसी में हो जाएंगे, 3 वो आ जाएंगे और बराबर हो जाएगी इसमें। उसी में अगर उसका हैज नहीं आता तो मज़ीद 3 महीने गुजारने पड़ेंगे, ये वही महीने दाखिल हो जाए, अगर हायदा ना हो ऐसा चलें हैं अफ्ता युफ्तूना पढ़ लें, युफ्तूना